You're watching DD India. We're taking you live to the Indian ministerial briefing on developments in West Asia in Delhi. बारे में लगातार अपडेट देते रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और गैस सप्लाई से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दें। नमस्कार। क्रूड और रिफाइनरी के संबंध में हमारी रिफाइनरी सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज के साथ उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर स्थिति सामान्य है। नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सीजीडी एंटिटीज़ को कमर्शियल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी है। इसी संबंध में राज्य सरकारों को भी लिखा है और एडिशनल 10% एलोकेशन की बात भी कही है पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। कैरोसिन एडिशनल कोटा के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस संबंध में कई लेटर भी इशू हुए हैं। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 37,000 रेड हुई हैं, 550 से ज़्यादा FIR बुक हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसी क्रम में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी वेरिफिकेशन सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और लगभग 234 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और पेनल्टी भी लेवी की गई है। अंत में आप सभी के माध्यम से देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बुकिंग से बचें। डोर डिलीवरी सिलेंडर्स की जा रही है, इसलिए अपने सिलेंडर का इंतज़ार करें और ट्राई टू कंजर्व एलपीजी
and the energy. Thank you. थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वे शिपिंग और मैरीटाइम ऑपरेशंस से जुड़े मुद्दे पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। मैंने पिछली ब्रीफिंग में बताया था 611 भारतीय नाविक हैं, इसमें 11 साइन ऑफ किया है, इसलिए नंबर ये 600 हो गया है। डीजी शिपिंग शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएल एजेंसी के साथ और इंडियन मिशंस के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किए हैं और सी फेयरर्स को रिपैट्रिएट करने के लिए वहाँ से प्रयत्न भी कर रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में 13 रिपैट्रिएशन हुआ है। अगर 48 घंटे देखें तो में 34 रिपैट्रिएशंस हुए हैं विभिन्न एयरपोर्ट और विभिन्न रीजन से, गल्फ एरिया के। जो 24/7 डीजी कॉम सेंटर है, डीजी शिपिंग का कम्युनिकेशन सेंटर, उसमें 24 घंटों में 60 टेलीफोनिक कॉल्स और 129 ईमेल्स प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया गया है। और कार्गो मूवमेंट के संदर्भ में कोई कंजेशन किसी पोर्ट पे रिपोर्टेड नहीं है। हमने कल भी और परसों भी सारे पोर्ट के साथ रिव्यू किया, कहीं से भी किसी भी मेजर पोर्ट या माइनर पोर्ट पे कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ भी हमने इंटरैक्ट किया है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, पुदुचेरी, किसी भी पोर्ट ने कंजेशन रिपोर्ट नहीं किया है। मैंने पोर्ट के द्वारा दी जा रही सहूलियतों के विषय में आपको बताया था। इस क्रम में मैंने पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट के विषय में बताया था। आज मैं आपको चेन्नई पोर्ट के विषय में बता रहा हूँ। चेन्नई पोर्ट ने करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी की तरह से आवंटित किया है, जिससे कि जो एडिशनल कार्गो लोड है वहाँ पे मैनेज हो सके। वैसे ही कोचिन पोर्ट में 2500 TU जो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर्स होते हैं, उसके लिए स्पेस अरेंज किया हुआ है जो CFS ऑपरेटर हैं उनके साथ मिलकर के, जिससे कि कंटेनर की हैंडलिंग बहुत इफ़िशिएंट हो और यदि कोई कंजेशन होता भी है तो तुरंत रिजॉल्व हो सके। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, डीजी शिपिंग के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, पोर्ट ऑपरेटर्स के साथ, शिपिंग कंपनीज के साथ, इंडियन सीफेयर के साथ रेगुलरली और बहुत कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रही है, जिससे कि सेफ्टी, मैरीटाइम ट्रेड, ये सभी की कंटिन्यूटी बराबर बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणधीर जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स पे जानकारी दें। Thank you, ma'am. As you are aware, Prime Minister has been speaking to several world leaders on the ongoing conflict in the West Asia region. On Saturday, as you are aware, he had spoken to the President of Iran. On the occasion, he also had the opportunity to convey Eid and Navroz greetings. He expressed hope that this festive season would bring peace, stability and prosperity in West Asia. Prime Minister condemned the attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains. Prime Minister reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure. He also appreciated Iran's continued support for the safety, security and welfare
of Indian nationals in Iran. Thank you. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ रीजन से संबंधित डेवलपमेंट्स पे अपडेट दें। Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. Ensuring the safety, security and overall welfare of the large Indian community in the region remains the ministry's highest priority. The dedicated special control room of the ministry remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We remain in constant touch with the state governments and the union territories to share information and for coordinating our efforts. Our missions and posts in the region have been working continuously, maintaining round-the-clock helplines and actively engaging with the wide array of Indian community associations and organizations spread across the region. Regular and updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Simultaneously, close coordination is being maintained with respective host governments. Our missions are proactively extending a range of services and providing all support, including visa facilitation, consular services and logistical assistance where required to seafarers, students, stranded Indian nationals and short-term visitors. An update on the status of flights. Overall, the flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 375,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 95 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Jazeera Airways of Kuwait is operating flights to various destinations in India from the Al Qaisuma airport in Saudi Arabia. Gulf Air of Bahrain also continues to operate special non-scheduled commercial flights from Dammam airport of Saudi Arabia to India. This has facilitated travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. We have also facilitated the relocation of several Indian students in Tehran, Isfahan and Shiraz to other cities. Till date, 1,031 Indians, including 707 Indian students and 324 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. Thank you. Thank you. Now we will take few questions from the media. 17. मैम शैलेश यादव हूँ ANI से। कुछ रिपोर्ट्स हैं मैम जो डोमेस्टिक सिलेंडर है 14.2 kg का, उसको 10 kg का करने का, इसमें कितनी सच्चाई है? 4. Good evening, ma'am. Saptaparna Ghosh from The Hindu. A couple of questions to Sujata, ma'am. Could you please shed light if India would be looking to tap into Iranian crude, going ahead? And secondly, ma'am, with the commercial LPG allocation, the prospect of being increased to 50%, and LPG continuing to being an issue of concern, are we looking at some additional pressure with respect to domestic LPG, if that could be it? 282. Oh, sorry, 262. Sorry. Hi, this is Dhruvaksh from Business Standard. I have a couple of questions for Sinha sir. One, just wanted to get an update on the availability of containers in India, in terms of there being concerns that delayed turnaround of containers
which have been rerouted, and the fact that back containers that have been availed the back to town facility when the crisis started, they are not likely to return because there's no cargo going towards West Asia. So just wanted to understand that what's the situation on the availability of containers. Second, there's also been concerns that have been raised about the availability of provisions and water aboard these vessels where the seafarers currently are stranded in West Asia. So on these two things, if sir, could you give us an update? 22. Thank you for letting me ask a question. I'm Dwesh from Economic Times. Mr. Sinha, have there been any discussions with private port terminal operators regarding giving the concessions? Because we have got feedback from certain exporters that they do not seem to be complying with the advisories. 142. मैम मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है जो एलपीजी गैस सप्लाई जो डोमेस्टिक के लिए है उसमें क्या जो अभी एक सवाल और साथी ने किया कि क्या 10 किलो अब गैस सप्लाई कर रहे हैं 14 पॉइंट समथिंग का जो सिलेंडर है, और दूसरा कमर्शियल के लिए क्या 5 किलो का अलग से गैस सिलेंडर सप्लाई करने की कोई योजना है या शुरू कर दी है? इसमें क्या पूरी क्लियरिटी थोड़ा दीजिए। एक सवाल विदेश मंत्रालय से है कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है मिडिल ईस्ट में, तब से अभी तक कितने भारतीय जो हैं इसमें हताहत हुए हैं, कि उनकी संख्या टोटल क्या है? और इजराइल में अभी एक दिन पहले जिन शहरों को निशाना बनाएगा वहाँ ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी है, तो क्या वहाँ भी कोई किसी तरह की कैजुअलिटी की खबर है? थैंक यू। 2. My question is to Randhir sir as well as Rajesh sir. Sir, this is in connection with some papers shared by the US with India about the vessels belonging to Hossain Ali Shamkhani network. So he happens to be the son of late Ali Shamkhani. He was a top leader of the Iranian government who died in the recent strikes. US has asked India to ensure that his vessels and vessels related to his network do not be allowed entry at Indian ports. And they've also shared some numbers, or about 14 of them, the vessels that have been that are connected with this network. So how are we looking at it? How does India assess it? Number one. Secondly, how many such Iranian vessels have been turned by Indian ports from the ports when they were asking for entry? Thank you. 11. That side. 11. For Ms. Sharma, ma'am, with Please the introduce US favor, yourself. Introduce yourself. This is Shubhangi Mathur from Business Standard. Ma'am, with the US favor on Iranian energy, want to understand, would that ease India's energy supply crunch? Do you think that that's going to ease that? And would we uplift more LPG than oil? Or like, if we do that, what kind of, and also do we have payment mechanism in place to pay for Iranian energy? Because last we imported was in 2019, so we have not since then. Also, with the commercial LPG being hiked to 50%, what exactly has happened there? I mean, do we have more LPG supplies with us now? Have we procured more? 16. Next. Hi, Sujata ma'am. This is Shalini Sharma from PSU Watch. Ma'am, you have maintained that we have enough and ample LNG supplies. Could you please quantify and could you please give us an update on how many consignments of LNG have arrived so far? 54. Hi, Sukal from the Indian Express. My question is for Sinha sir. Sir, ship tracking data shows that 2 LPG tankers have crossed over to the east of Strait of Hormuz. Just wanted your reaction on that. This is Pine Gas and Jagvasant. And also if you could share, you know, how the exact quantity of LPG both the tankers are carrying, and when are they reaching, and what ports, sir? Thank you. 39. मैं मसीह मनचंदा CNBC आवाज़ से 2 सवाल। एक तो आज आपने डेटा नहीं दिया LPG की बुकिंग और डिलीवरी का, और दूसरा गुजरात में बहुत सारे जो पेट्रोल पंप है ड्राई आउट रिपोर्ट्स कर रहे हैं। If you can clarify on that. Thank you. Let us. Ma'am. So, dry outs नहीं है. This has been confirmed. We have checked it from the field. और जैसा मैंने अपनी ब्रीफिंग में कहा, सभी पेट्रोल पंप सामान्य काम कर रहे हैं और सभी पर पर्याप्त फ्यूल उपलब्ध है.
Regarding purchasing crude from some particular country, I will like to say that these are all techno-commercial decisions taken by the oil marketing companies. बहुत important बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं. This is highly speculative and there cannot be any comment or explanation to any speculation. So इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें. प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स. दिस इज हाईली स्पेक्युलेटिव. कमर्शियल एलपीजी 50% की गई है. दिस इज अ कैलिब्रेटेड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बार बार आप लोगों के माध्यम से और वैसे भी फील्ड से इनपुट आ रहा था कि कमर्शियल एलपीजी की कमी होने से कई लोगों को परेशानी हो रही है. भारत सरकार की यही चेष्टा है कि इस परेशानी को कितना कम किया जा सकता है. हमारी एलपीजी सप्लाईज, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज पहले की तरह नॉर्मल है और पैनिक बुकिंग में ज़बरदस्त कमी भी हुई है. जो 88 लाख था वो अब घटकर लगभग 50 लाख के आसपास आ गया है बुकिंग. सो इट हैज़ कम टू नॉर्मल. 5 किलो का FTL इस कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का होता है जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लेते हैं. जो 5 किलो का सिलेंडर है वो श्रमिकों के लिए है, प्रवासी श्रमिकों के लिए है, जो माइग्रेंट लेबर है. जो उस तरफ से भी न्यूज़ आ रही थी कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है. इसीलिए ये 5 किलो के FTL का उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है. ये सभी इन्वेंट्री, ये सभी सिलेंडर स्टेट गवर्नमेंट को सौंपे गए हैं. वहाँ से दे हैव टू प्रायोरिटाइज एंड गिव इट टू द पीपल. यस, इट इज़ ऑलवेज FTL. थैंक यू. कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू रेज नहीं किया है. हम ऑडिबल? यस, ऑडिबल. कंटेनर की अवेलेबिलिटी का कोई इशू किसी कार्गो सप्लायर ने या शिपिंग कंपनी ने रेज नहीं किया है. सिर्फ आज सुबह के डिस्कशन में एक रीफर कंटेनर्स जो होते हैं, जो रेफ्रिजरेटेड कार्गो कैरी करते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है. बट वंस दे रीच द डेस्टिनेशन, लेट अस से दे गो टू UAE, then they are normal practices that they come back to India, they get refilled and they go back again. But because of the issue in PG, उनका turnaround time बढ़ जाएगा. So by the time they come back to India for refilling that, so those reefer containers they have said, but currently they have not raised this as an issue now. Just saying that this could be one of the ramifications of this issue. Second, the very important part that you raised was about the, and this I have been presenting right from the beginning, that जो हमारे भारतीय नाविक हैं केवल उन्हीं शिप्स पे नहीं जो कि पर्शियन गल्फ में है, बल्कि पूरे वाइडर गल्फ रीजन में जो भी वेसल्स हैं, चाहे वो इंडियन फ्लैग हो या विदेशी फ्लैग पे हो, और जिसमें हमारे नाविक हैं, उन सारी जगहों पे, सारे वेसल्स पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए DG शिपिंग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं. और इस पे हमारी जो एम्बेसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं यदि कहीं पे कुछ इशू हुआ, क्योंकि वो सब अभी बर्थ हैं किनारे की तरफ, तो उनको अभी तक फूड की या पानी की कोई इशू कहीं अराइज नहीं हुई है. दूसरा आपने पूछा कि प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स से कंसेशन की बात आपने किसी ने पूछी थी. जो एडवाइजरी मंत्रालय ने जारी की थी वो मेजर पोर्ट्स और अदर देन मेजर पोर्ट्स दोनों टाइप के पोर्ट्स के लिए थी. और जहां तक हमारी जानकारी है लगभग सभी ने इसको अपने स्तर पे जिस पोर्ट को जितना फिजिबल है उन्होंने वो कंसेशन दिए हैं. और इसमें सारे पोर्ट शामिल हैं, कोई एक्सेप्शन मैं नहीं कर रहा हूँ. सभी ने अपनी कैपेबिलिटी, अपने बिजनेस ऑपरेशंस और अपनी जो कार्गो मूवमेंट उसको ध्यान में रखते हुए सभी ने कंसेशन दिए हैं. कोई स्पेसिफिक केस हमारी नज़र में अभी नहीं आ रहा है. और जो आपने एक सवाल था, US ने कोई पेपर दिया है जिसमें ईरानियन लाइंस के विषय में कि आप उन पे एम्बार्गो लगाए वगैरह, तो ये मेरी नज़र में नहीं है. बट मैं आपको पॉलिसी बता देता हूँ. पॉलिसी भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है. DG शिपिंग किसी भी प्रकार की किसी भी शिप पे
यदि कोई उस पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था लगानी है तो डीजी शिपिंग रेगुलेटर की तरह लगाता है। लेकिन अगर यदि इस तरीके की कोई इशू आते हैं जिससे कि, तो हम हमेशा अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कंसल्टेशन करते हैं और तभी हम एक निर्णय लेते हैं। ये एक पॉलिसी विषय में बता रहा हूँ, पॉलिसी के संदर्भ में, बट ऐसा कोई मेरी नज़र में आज की डेट में नहीं है जो आपने स्पेसिफिक केस पूछा। उसी क्रम में आपने बोला ईरानियन शिप्स को कोई टर्न अवे किया, ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई सूचना नहीं है। वही पहला सवाल आपका वही था, यूएस पेपर वाला, सेम थिंग विच आई रिप्लाइड अबाउट दी। मैं दोबारा चेक कर लूँगा यदि कोई पेपर हो तो, लेकिन आज की डेट में मेरे सामने पेपर नहीं है कोई। पॉलिसी के विषय मैंने आपको बताया, कोई भी निर्णय यहाँ लिया जाता है कंसल्टेशन के बाद। जो आपने बताया 2 एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनमें क्वांटिटी क्या है। आपने 2 नाम लिए, उन नाम के अनुसार जो एलपीजी की क्वांटिटी होगी, दोनों की सम्मिलित क्वांटिटी वही 92,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए। मूवमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। कल की शायद ब्रीफिंग में मैं आपको और बेटर इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। मैं कल आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा। ब्रह्म प्रकाश जी, आपका सवाल इजराइल को लेके पहला कि क्या वहाँ पर भारतीय नागरिक किसी प्रकार से उनको कोई खतरा पहुँचा है। सभी भारतीय नागरिक जो हमारे इजराइल में हैं वो सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक के घायल होने की खबर आई थी, हमारी राजदूतावास वहाँ पर इस मसले पर नज़र रखे हुए हैं, वो भी सुरक्षित हैं। थोड़े उनको घायल होने की जो खबर आई थी, लेकिन उसके अलावा उनका देखरेख किया जा रहा है और वही सुरक्षित है। तो दूसरा सवाल था आपका कि कितने हमारे भारतीय नागरिक इस कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में वो उनकी जानें गई हैं। 6 भारतीय नागरिक की जान गई है और 1 भारतीय नागरिक अभी लापता है। हाँ, 189। Ma'am, this is Akhilesh Suman. My question is to Sri Randhir Jaiswal. Just a few minutes earlier, President Donald Trump has given a statement through his Truth social media. He is telling that, for 5 days, there will be no attack on Iranian energy installations. And this is the outcome of 2 days conversation between Iran and USA. So what's your reaction on this? Is it a breakthrough or what? सर इसका हिंदी में भी जवाब दे दीजिएगा। 239. Good afternoon. Good afternoon. My name is Elena. I'm from TASS News Agency of Russia. My question is, I guess, to And you were watching the interministerial briefing in New Delhi on developments in West Asia. They said that crude oil refineries in India are operating at maximum capacity. LPG continues to be a matter of concern. Consumers should use LPG judiciously and conserve it. Alternative fuels such as PNG connections are being promoted. Some 3.5 lakh PNG domestic and commercial connections have been activated in the past 3 weeks. Also, updates coming in from the Strait of Hormuz, 22 Indian ships, some 600 Indian sailors are safe. Also, Prime Minister Modi has been engaging with leaders of West Asia and pushing for peace and safety of Indian nationals. And with those updates, we conclude this bulletin. News and updates continue after a short break. Namaskar.